सो गाइज नाउ दैट आज सीईटी का कैप राउंड 1 निकलने वाला है एंड तुम लोग कुछ दिन में बिजी हो जाओगे विद ऑल योर एडमिशंस। एडमिशंस के लिए आई वांट यू गाइस कि तुम लोग सिर्फ कॉलेज में एक बार ट्रिप करो, बिकॉज आई हैव सीन मेनी टाइम्स दिस हैपन दैट लोग एक बार जाते हैं, बाद में वापस कुछ मिस्टेक होता है, वापस आते हैं, वापस जाते हैं, दूसरे दिन वापस आते हैं, तीसरे दिन वापस जाते हैं। उनको 3 दिन जाना पड़ता है एंड दिस इज अ लॉट ऑफ हेडेक एंड ऑनेस्टली स्टाफ के लिए भी ज्यादा टफ हो जाता है, बिकॉज तुम्हें इन लाइन जाना पड़ता है, हर एक दिन भीड़ बढ़ती रहेगी। तो माय रिकमेंडेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करो और तुम्हारा पूरा काम खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। एग्जैक्टली ओके। अब इस डॉक्यूमेंट में कौन से डॉक्यूमेंट के बदले क्या चलेगा वो सब मैं बता दूं, बट वीडियो प्रॉपरली देखो, और देखने से पहले एक बार बस ऑलरेडी क्लिक ऑन द लाइक बटन, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। Before we start this, guys, for all of you who want to repeat, we have an Independence Day offer that is going on right now, जो 20th अगस्त तक चलने वाला है। हमारा एनी कोर्स ऑफ क्रैक एवरी टेस्ट यू कैन बाय एंड उसमें डायरेक्टली 2000 रुपीज ऑफ हो जाएगा। यू कैन जस्ट यूज द कूपन कोड इंडिया। दिस फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स हु वांट टू जॉइन द क्रैक एवरी टेस्ट का कोर्स। चलो, फॉर ऑल स्टूडेंट्स अब देखो, मैंने दो बनाया है, फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स अलग से क्या है और फॉर ऑल स्टूडेंट्स। 10th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। आई नो लोग बोलेंगे और दोनों लेके जाओ, तुम्हें फंसना नहीं है तो दोनों लेके जाओ, दिस इज समथिंग। उनको नहीं चाहिए वो लोग बताएंगे। मेरे टाइम पे मैंने आई वेंट टू जेबी, मुझे मेरा मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट दोनों सबमिट करने पड़े थे। तो कुछ कुछ कॉलेजेस में नहीं मांगते, जेबी में वो लोग मांग रहे थे। सो आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली प्लीज टेक दिस विथ यू। अगर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज गो टू द महाराष्ट्र स्टेट सेल, या फिर तुम जिसने भी, तुमने जो भी यूनिवर्सिटी से तुम्हारा 10th और 12th किया है वहां पे जाओ, एक तुम्हें रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी और उसका एक रिसीट मिलेगा, वो रिसीट सबमिट कर दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बिना नहीं चलेगा। ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑल सेमेस्टर्स, तुमने अगर 3 साल का या 4 साल का मतलब इंजीनियरिंग किया है या फिर बीबीए बीएमएस जो भी किया है, सारे सेमेस्टर्स, सिर्फ फाइनल मार्कशीट नहीं, सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट चाहिए। एंड यू विल ऑल्सो नीड अ पासिंग सर्टिफिकेट। फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तुम्हारी फाइनल जो लास्ट मार्कशीट है उसमें एक छोटा सा स्क्वायर मिलता है जो तुम्हारी मार्कशीट के ऊपर स्टेपल्ड होता है, दैट इज योर पासिंग सर्टिफिकेट। प्लीज टेक इट अलॉन्ग विथ यू। अलॉन्ग विद दैट तुम्हारा डिग्री, ग्रेजुएशन का डिग्री भी लेके जाओ। ये सारी चीजें तुम्हें जरूरी है और ये तो सबमिट करनी पड़ेगी डिग्री तुम्हें वहां पे। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव दैट अलॉन्ग विथ यू। एमबीए सीईटी का स्कोर कार्ड, सीमैट इफ यू हैव टेकन द सीमैट, अगर तुम सीमैट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो फिर सीमैट का स्कोर कार्ड तुम्हें ले जाना पड़ेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट टेंशन मत लो, अभी जरूरत नहीं है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट तुम्हें अभी मिलेगा भी नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। तुम्हारा एडमिशन होने के बाद जब तुम वहां होगे, यू विल हैव टू गिव अ रिटन अंडर राइटिंग दैट I, Jigar Parekh, am submitting this request that the principal please allow me to submit my transfer certificate in the next 30 days or next 20 days, जितना वो लोग अलाउ करेंगे उतना टाइम। उसके बाद तुम्हें अपनी कॉलेज में जाना है। जेबीआईएमएस विल पुट अ रिक्वेस्ट टू योर कॉलेज। देखो, ट्रांसफर भी हो गया, माइग्रेशन दोनों का सेम हो गया, दोनों में सेम चीज होगा, ठीक है। तुम्हें एडमिशन के बेसिस पे तुम्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा, तो एडमिशन के बाद तुम्हारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है जो तुम्हें 15-20 दिन में आके कॉलेज में देना है, दैट्स इट। नाउ इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। मेरी, जैसे मैं सोम्या कॉलेज से था, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मेरे हाथ में दिया था उन्होंने, बट देर आर अ फ्यू कॉलेजेस जिन्होंने मेरे हाथ में ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब उनके स्टूडेंट के हाथ में सर्टिफिकेट नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्टली जेबीआईएमएस को भेजा था ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो अपने साइड से। सो प्लीज अंडरस्टैंड, सबके लिए मेथड इज डिफरेंट। तुम अपनी कॉलेज को, अपनी ग्रेजुएशन वाली कॉलेज को पूछ लेना आप लोग क्या फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, फॉर मी इट वॉज अ बिग हेडेक। मुझे 5 या 6 बार कॉलेज जाना पड़ा था जस्ट टू गेट माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट बैक। वो लोग बहुत आलस करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, एंड दिस इज अ केस विद ऑल द कॉलेजेस। देन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, इसमें बर्थ सर्टिफिकेट काम करेगा। तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट, अगर तुम इंडिया में बॉर्न हो देन इट शुड बी मोर देन इनफ, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट हैव ए बर्थ सर्टिफिकेट तो पासपोर्ट भी चल जाएगा। अगर पासपोर्ट नहीं है तो इलेक्शन कार्ड भी चल जाएगा, ये तीनों चल जाएंगे एज अ नेशनैलिटी प्रूफ, प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी। अगर तुम्हारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ये भी चल जाएगा नेशनैलिटी के बदले, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वर्क्स। इफ यू आर महाराष्ट्र कैंडिडेट तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बिना एडमिशन में बहुत त्रास होगा। Please make sure that you guys have your domicile certificate with you when you are taking the admission. आधार और पैन कार्ड लेके जाओ, और गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट का मैंने अभी ही एक दिन पहले वीडियो बनाया हुआ है, इन विच यू गाइज विल फाइंड दैट कैसा गैप सर्टिफिकेट दिखना चाहिए। उसका फॉर्मेट मैंने वहां पे एक वर्ड फाइल अपलोड की है जो तुम डाउनलोड करके सीधा लॉयर को बोल सकते हो दैट ये प्रिंट करके मुझे इसमें लॉयर की साइन चाहिए, एडवोकेट की साइन चाहिए, वो नोटरी करके तुम्हें दे देंगे एंड तुम्हारा काम हो जाएगा। इतने डॉक्यूमेंट्स कैरी करो, दिस शुड बी मोर देन इनफ फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स।
नाउ वी आर लुकिंग एट द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स, तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट दोनों दोनों चाहिए, और वो वैलिड होने चाहिए व्हेन यू आर टेकिंग द एडमिशन। एक्सपायर्ड है नहीं चलेगा, प्लीज मेक श्योर दैट एक्सपायर्ड तुम नहीं लेके जाते, वरना वो तुम्हें बहुत ज्यादा त्रास देंगे। आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई टाइम देयर वाज अ स्टूडेंट जिसका ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था करके उसका एडमिशन चला गया। ही हैड स्कोर्ड अ परसेंटेज जिसमें उसको जीबीएमएस मिलता था, बट उसका एडमिशन नहीं लगा। दिस हैपेंड इन माय ओन बैच, सो प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, इफ यू वांट द कैटेगरी का एडवांटेज फीस में कम, तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए, जो वैलिड होना चाहिए 31 मार्च 2025 तक। इट देयर हैज टू बी दैट वैलिडिटी। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर, अगर तुम्हारा नहीं है तो रिन्यू करा के लेते हो, पुराना नहीं चलेगा, यू कैन नॉट वर्क इन दैट वे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट के साथ इनकम प्रूफ भी लगेगा। प्लीज मेक श्योर दैट तुम इनकम प्रूफ लेके जाते हो। यू कैन आइदर टेक योर लास्ट 3 इयर्स का आईटीआर फाइलिंग, या फिर लास्ट 1 ईयर का बैंक का स्टेटमेंट, जो भी फीस भर रहा है उसकी। दिस इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन फॉर टीएफडब्ल्यूएस, दैट इज ट्यूशन फी वेवर सिस्टम कैंडिडेट्स। ये डॉक्यूमेंट जरूरी है। So please make sure that you are carrying all these documents. Apart from this, guys, please understand this. अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं अवेलेबल है, कौन से डॉक्यूमेंट्स के बिना एडमिशन हो सकता है, और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स के बिना एडमिशन नहीं ही हो सकता है। डोमिसाइल, इफ यू आर अप्लाइंग एज अ महाराष्ट्र कैंडिडेट तो डोमिसाइल जरूरी है। तुम्हारी मार्कशीट जरूरी है। तुम्हारे 10th और 12th का मार्कशीट जरूरी है, पासिंग सर्टिफिकेट बाद में दोगे चलेगा। तुम्हारा ग्रेजुएशन का सारा मार्कशीट जरूरी है, और तुम्हारा डिग्री इज इंपॉर्टेंट। अगर डिग्री नहीं है तो तुम्हें अंडर राइटिंग देना पड़ेगा, डिग्री के बिना चलेगा, बट मार्कशीट जरूरी है। ठीक है, इफ यू हैव जस्ट ग्रेजुएटेड तो वो तुम्हें मार्कशीट के बिना अलाउ करेंगे, सिर्फ पहले 4 सेमेस्टर्स या पहले 6 सेमेस्टर्स की मार्कशीट सबमिट कर दो। फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट तुम बाद में दोगे चल जाएगा, बट इन दैट ऑल्सो दे विल गिव अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट लिमिट। सो प्लीज मेक श्योर दैट ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी बोले उनके बिना एडमिशन हो सकता है, बट ये बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पैन, आधार, पासपोर्ट, नेशनैलिटी, डोमिसाइल, इनके बिना एडमिशन नहीं होगा। योर एडमिशन विल डायरेक्टली गेट कैंसल्ड देयर। सो प्लीज मेक श्योर दैट ये सारी चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुम अपने पास रेडी रखते हो। एंड एज आई सेड, मेक इट अ लेस स्ट्रेसफुल प्रोसेस फॉर योर सेल्फ। ठीक है, चलो, आई होप यू guys like this video, and if you did then please click on the like button and subscribe to Crack Avitas for more such videos. Bye everyone, see you.